रहे हैं। अब ये ऑल इंडिया से आए हुए मजदूर भाइयों को पार्टी के ओर से आश्वस्त कराएंगे, हमें विश्वास दिलाएंगे, क्योंकि आने वाला दिन चुनौती भरा दिन है। ये मजदूर मर मिटने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान के तमाम डिपो बंद करके यहाँ इकट्ठा हुआ है अपने आप को दुनिया के सामने कायम रखने के लिए। इसके लिए हम अपने पार्टी का सहयोग भी कामना करते हैं और आमंत्रित करेंगे रंजीत साहब को, वो आए, हम सभी को आश्वस्त करें। जिंदाबाद जिंदाबाद साहब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आदर और सम्मान के योग्य हम सब के पिता तुल्य, जिन्होंने न केवल एफसीआई पर पूरे देश के मजदूर संगठनों को लगातार नेतृत्व दिया है और आज जो इस मंच पर विराजमान है आदरणीय जीएस जैना साहब, मेरे भाई और साथी, जिस नौजवान ने लगातार मजदूर की आवाज पूरे उत्तर भारत में तो मैं देखता आया लगातार जो उठाते और जो अभी अभी आपसे बात कर रहे थे भाई प्रमोद नायक जी, पूर्व सांसद जो गरीब की आवाज, मजदूर की आवाज बुलंद करते हैं, केवल सिंह जी, हमारी एफसीआई वर्कर यूनियन के जो सरदार है महेश यादव जी, मेरे साथ आए राजेंद्र चहल जी, हमारे इंटर के सम्मानित राष्ट्रीय महासचिव और पदाधिकारीगण और अध्यक्ष सब यहां आए हैं। आदरणीय हर कोने से आए मजदूर साथियों, आज आपका जोश और जज्बा, मजदूरों की ये हाजिरी, पूरे देश के हर कोने से आए एफसीआई के मजदूरों की ये हाजिरी ये दिखाती कि आपके अंदर वो ताकत है जो मोदी सरकार की नींव को हिलाकर रख देगी। दोस्तों, मजदूर भाइयों, ये देश बड़े बड़े उद्योगपतियों से नहीं चलता। ये देश उन उद्योगपतियों के बड़े बड़े मकानों से भी नहीं चलता जिनके हवाई जहाजों में बैठकर मोदी जी मजदूर का नाम लेकर देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये देश चलता है हल्का मूठ पकड़कर, जमीन का सीना चीरकर सोना पैदा करने वाले किसान और वो हजारों मजदूर जो मेरे सामने बैठे। इस देश के असली नायक, इस देश के असली मालिक, इस देश के असली राजा आप हैं, जिनका पसीना जब धरती माता पर गिरता है, जिनकी मेहनत और शरीर, पेट और पीठ इकट्ठा करके जब किसान और मजदूर रोटी कमाता है, वो रोटी, वो अनाज जो अपनी पीठ पर लाद कर आप उसकी सुरक्षा करते हैं एफसीआई के गोदामों में, तो इस देश के 125 करोड़ लोगों का पेट पलता है, ऐसे नहीं पलता। बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे मजदूर भाइयों, जिस दिन इस देश का किसान और मजदूर अपनी ताकत को पहचान जाएगा, जिस दिन इस देश का किसान और मजदूर अपने जज्बे को एक धारा और सूत्र में पिरो पाएगा, जिस दिन इस देश के किसान और मजदूर की आवाज मोदी जैसी सरकारों के पांव को थर्रा देगी, उस दिन आपकी कोई मांग रोक नहीं पाएगा। आपकी मांग सरकारों को माननी पड़ेगी। इंटक के हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी
राष्ट्रीय महासचिव और अध्यक्षगण सब यहां मौजूद हैं। महेश यादव जी और जैना साहब के साथ ठीक कहा था प्रमोद भाई ने, और मैं ये आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मजदूरों को इस कुचक्र से पीछा छुड़वाने की पहला नोटिफिकेशन कांग्रेस की आपकी सरकार ने 1985 के अंदर जारी किया था, हरियाणा प्रांत के अंदर। और फिर वो जो जज्बा चला, स्वर्गीय राजीव गांधी जी जिनका जन्म दिवस कल है, कल जब उनकी मूर्ति पर हम शीश झुकाएंगे तो ये भी याद रखिएगा कि वो व्यक्ति थे राजीव गांधी, फिर जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री कांग्रेस की सरकारों को आदेश दिया और फिर केंद्र ने और प्रांतों ने एक के बाद 13 नोटिफिकेशन जारी किए, जिनसे हमारी रोजी और रोटी दोनों की ताकत आज चलती। नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में नहीं आए थे तो क्या कहा करते थे? नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि इस देश का भगवान इस देश का किसान और मजदूर है। क्या ये सच नहीं दोस्तों? सत्ता में आने से पहले बलिया से बलरामपुर तक, मिजोरम से नागालैंड तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से और असम तक जाकर बार बार बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना